नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों, ऐसे तो तारीख 24 नवंबर ही हो चुका है, चूँकि रात के 12:23 हो रहे हैं और 30 सेकंड, तो 24 तारीख हो चुका है। तो 24 तारीख के लिए ही 6 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। लेकिन उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए शुरू करता हूं दोस्तों। सबसे पहला स्टॉक है यूपीएल का। देखिए स्टॉक्स का नाम आपको पता है कहाँ पे मिलेगा, यहाँ यूपीएल। और यूपीएल को क्यों सिलेक्शन किया, तो क्योंकि डाउन साइड में आया और 1 ईयर का व्यू भी है मेरा इस पे। एक पैटर्न बना के वहीं से ये बाउंस कर रहा है और एक रेजिस्टेंस लेवल को होल्ड कर रहा है। अगर यूपीएल इस लेवल को ब्रेक करता है अप साइड में दोस्तों, तो हम लोग बाय साइड में जाएंगे। तो बाय का पोजीशन बनाएंगे बाय अबव 431, 431 रुपए के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 428, 428 रुपए का। पहला टारगेट यूपीएल में होगा 434 का, 434 रुपए का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 437, 437 का। और तीसरा टारगेट 440, 440 रुपए का। अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा दोस्तों, तो सेल करेंगे, सेल बिलो 422, 422 के नीचे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस 425 का, 425 का लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 419, 419। दूसरा टारगेट होगा 416, 416 और तीसरा टारगेट 413, 413 रुपए का। दोस्तों शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जिट करे तो ही ट्रेड करें। ये पहला स्टॉक था यूपीएल। दूसरा स्टॉक है दोस्तों पीडी लाइट का। देखिए पीडी लाइट को मैंने पोजिशनल कॉल भी दिया हुआ है और आज देखा आपने इंट्राडे में इसने ज़बरदस्त मूवमेंट भी किया है। पीडी लाइट एक रेंज में फंसा है, इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तो एक पोजीशन बनेगा पीडी लाइट में। तो हम बाय करेंगे पीडी लाइट को कल, जब ये 1600 को ब्रेक करेगा तब बाय अबव 1600 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 1590, 1590 रुपए का। पहला टारगेट होगा 1610, 1610। दूसरा टारगेट होगा 1620, 1620 और तीसरा टारगेट 1630, 1630 रुपए का। अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे दोस्तों, सेल बिलो 1575, 1575 के नीचे सेल और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1585, 1585 का। पहला टारगेट होगा दोस्तों 1565, 1565। दूसरा टारगेट 1555, 1555 और तीसरा टारगेट 1545, 1545 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है दोस्तों तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। बढ़ता हूँ तीसरा स्टॉक का नाम है उस तीसरा स्टॉक का डाबर। देखिए डाबर को सिलेक्शन का रीजन क्या है, स्टॉक्स का नाम है यहाँ पे डाबर। डाबर बिल्कुल एक रेंज बड़े टाइम फ्रेम में बड़े रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन अब ये बार बार देख रहा हूँ ये 2 दिनों से ना अपने इस लोअर लेवल को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है और ये हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहला लो उसके बाद बड़ा लो, हो सकता है कल उससे बड़ा लो बनाए यानी अप साइड में चला जाए। इस वजह से डाबर का सिलेक्शन किया है। तो डाबर का जो पोजीशन बनेगा 512 के ऊपर बाय करेंगे, बाय अबव 512 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 508, 508 रुपए का। पहला टारगेट होगा 516, 516। दूसरा टारगेट 520, 520 और तीसरा टारगेट 524, 524 रुपए का। ये नीचे के लेवल को भी ब्रेक करेगा अगर तो सेल करेंगे, सेल बिलो 505, 505 के नीचे सेल और स्टॉप लॉस 509 रुपए, 509 का। पहला टारगेट होगा 501, 501। दूसरा टारगेट 497, 497 और तीसरा टारगेट 493, 493 रुपए का। दोस्तों इंट्राडे में कॉल चाहिए लाइव मार्केट में तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चौथा स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूं और उसका नाम है विप्रो। देखिए विप्रो को पोजिशनल कॉल कल भी दिया था तो इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। विप्रो दिया था, माइंट्री दिया था, साथ ही एल&टी इन्फोटेक दिया था। एल&टी इन्फोटेक माइंट्री ने टारगेट डन किया, विप्रो ने अपना लेवल ले आया है। तो लेवल अगर एक्टिवेट है विप्रो में, रेंज ब्रेकआउट है तो क्यों ना पोजीशन बना जाए 358 के ऊपर बाय करेंगे, बाय अबव 358 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 355, 355 का। पहला टारगेट होगा दोस्तों 361, 361। दूसरा टारगेट 364, 364। तीसरा टारगेट 367, 367 रुपए का। सेल करेंगे अगर ये नीचे के लेवल 352 को ब्रेक करता है तो सेल कर देंगे, सेल बिलो 352 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 355, 355 रुपए का। पहला टारगेट होगा दोस्तों 349, 349। दूसरा टारगेट 346, 346 और तीसरा टारगेट 343, 343 रुपए का। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देना है क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे वो लास्ट में लॉस बुक करेंगे।
पांचवा स्टॉक्स है बैंकिंग का, वो है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक का सिलेक्शन का रीज़न सबसे पहले समझ लेते हैं। और सिलेक्शन का रीज़न क्या है एक्सिस बैंक में, अपसाइड का कंटिन्यू, फिर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनाया और उस सपोर्ट को तोड़ के दूसरा सपोर्ट पे आके एक्सिस बैंक खड़ा है। तो एक्सिस बैंक को कल हम लोग बाय साइड देखेंगे 600 के ऊपर, बाय अब 600, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 595 595 का। टारगेट पहला करें तो 605 फर्स्ट टारगेट, 610 610 सेकेंड टारगेट, 615 615 थर्ड टारगेट। नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा तो सेल कर देंगे, अगर ये नीचे ब्रेक करता है 590 को तो सेल करेंगे, 590 के नीचे सेल। स्टॉप लॉस 595 595 का। पहला टारगेट 585 585 586, इसमें स्टॉप लॉस आप मेंटेन भी कर सकते हैं, 594 का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 590 के नीचे सेल, स्टॉप लॉस 594, टारगेट 586 का फर्स्ट टारगेट होगा, मैं यहाँ टारगेट सही से लिख देता हूँ। 586 फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 582 582 और थर्ड टारगेट 578 578 रुपए का। ये था पांचवा स्टॉक। छठा और अंतिम स्टॉक जो है दोस्तों वो है आपके सामने में इमामी का, इमामी लिमिटेड, इमामी। और इमामी, ये देखिए स्टॉक्स का नाम यहाँ पे, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए इमामी ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल अप साइड में चला गया डेली के टाइम फ्रेम पर। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो बाय करेंगे, बाय वो 403 403 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 400 400 रुपए का। पहला टारगेट होगा 406 406, दूसरा टारगेट होगा 409 409 और तीसरा टारगेट होगा 412 412 रुपए का। अगर इमामी नीचे के लेवल को दोस्तों ब्रेक करता है देन हम सेल करेंगे, सेल बिलो 396 396 रुपए के नीचे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस लगा लेंगे 399 399 रुपए का। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में दोस्तों हमारे पास 393 393 का, सेकेंड टारगेट 390 390 और तीसरा टारगेट 387 387 रुपए का। तो ये टोटल 6 स्टॉक्स है दोस्तों 24 नवंबर 2020 यानी मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए। वीडियो एनालिसिस आए पसंद तो जरूर लाइक कीजिए, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।